दोस्तों देखिए विटामिन से आज पहली शिफ्ट का पेपर हो चुका है और प्लस सेकंड शिफ्ट का भी पेपर कंडक्ट कराया जा चुका है। तो गाइस दोनों शिफ्टों में विटामिन से जो क्वेश्चंस बने हैं तो पूरा विटामिन का टॉपिक कवर करवा दूंगा, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिनका आगे लगा हुआ है पेपर तो वो लोग इस वीडियो को पूरा देख के जाएं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस बात करते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है, रासायनिक नाम होता है, ये पूछा जाता है आपका क्वेश्चन। तो इसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए गाइस, विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं इसको। अगला है विटामिन बी। विटामिन बी का जो केमिकल नेम होता है ये पूछा जा सकता है। तो विटामिन बी का केमिकल नेम क्या होता है? थायमिन। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है बेरी बेरी। अब बात करते हैं विटामिन सी। देखिए विटामिन सी इम्पोर्टेंट है आपका, क्योंकि इससे आज क्वेश्चन भी आ चुका है शायद। तो इसका केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी। स्कर्वी रोग में क्या होती है गाइस? मसूड़ों में सूजन आ जाता है, खून निकलने लगता है दांतों से। तो ये होता है। और विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है, मतलब खट्टे फलों में पाया जाता है। ओके, अब बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है? विटामिन डी का जो केमिकल नेम होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल। तो कैल्सीफेरॉल होता है। और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? तो बच्चों में रिकेटस रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से। मतलब रिकेटस होता क्या है? जिससे कि हड्डियां जो होती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, उसको कहते हैं रिकेटस। और विटामिन डी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश में सबसे ज़्यादा विटामिन डी पाया जाता है। देखिएगा, अगला है आपका विटामिन ई। विटामिन ई, इसका केमिकल नेम क्या होता है? तो विटामिन ई का केमिकल नेम होता है टोकोफेरॉल। और गाइस इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? मानसिक विकार आ जाते हैं। और देखिए शरीर में क्या होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, जिससे तरह तरह के रोग बन जाते हैं, जैसे कि ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है और बहुत सारे रोग बन जाते हैं। लेकिन आप इसका केमिकल नेम जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है विटामिन के। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो विटामिन के का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है? तो ये होता है फिलोक्यूनोन। इससे क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? रक्त की क्लॉटिंग नहीं होती है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, खून लगातार बहता रहता है। तो ये होता है विटामिन के की कमी से। बहुत बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो वाटर या जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो होते हैं बी और दूसरा होता है सी। बी और सी क्या होते हैं? जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। और अगर पूछा जाए वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? बी और सी को छोड़कर बाकी जो विटामिन होते हैं वो आपके वसा में घुलनशील होते हैं, जो कि विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया और विटामिन के हो गया। ये सभी क्या होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको करवा दिए हैं। कोई भी क्वेरी से तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और सेकंड शिफ्ट का जल्दी मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ आने वाले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।